ऐसा है और इसमें इतना ऑस्पिशियस है चीज है कि इससे जो रीडिंग कर सकते हैं उसका साइकिक पावर जो होता है, अंदर का पावर, जिसको हम ईश्वरीय पावर बोलते हैं, ईश्वरीय पावर से उसको आंसर का मिलता है। वो जो कुछ भी सवाल हो, कुछ भी हो, उसका आंसर मिलता है। तो आप हो सके इसके बारे में आपको सवाल रख सकते हैं, और अगर ज्यादा सवाल हो तो परंतु आप आ सकते हैं। सही बात है? हाँ जी, अब आपके सारे सवाल तो फोन पे हल नहीं किए जा सकते। वैसे सर लगता है हमारे एक दोस्त बहुत देर से कोई सवाल करना चाहते हैं, फोन उठा ले। हाँ हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ बाराबंकी से। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं आपसे कैरो के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, अपने फ्यूचर के बारे में। हाँ बताइए, आपके सवाल लिख लेना पूजा। हाँ अच्छा, पहले आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। कि मेरा नाम है ऐश्वर्या। हाँ ऐश्वर्या व्हाट? हाँ, ऐश्वर्या पुरोहित। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ? और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर ओके 88। ठीक है। तो चलिए, तुम बहुत बच्चे भी हो, 88 के मतलब है 12, 5, 17 साल की, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है। अभी पूछो तुम्हारा सवाल क्या है? हेलो। हाँ अब आप अपना सवाल बताइए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में। बताओ, सवाल बताओ। इनका अपने सवाल करियर के बारे में। हाँ जी, मैं आपका सवाल बताती हूँ। इनका सवाल ये है कि अपने फ्यूचर में, करियर में कितनी उन्नति या क्या करने वाली है। नहीं, देखो आप किस चीज से मुझे जानना चाहिए। क्वेश्चन ये है, इसमें एक मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सवाल का आंसर देते हैं, और आपके एक सवाल का आंसर सुनने के बाद ऐसा लगे कि हमारे दिल में और भी बहुत सारे सवाल है, तो आपको पर्सनली आना पड़ेगा इसको सोल्यूशन के लिए, क्योंकि आपका फोन नंबर नोट कर लिया है। अभी इंस्टेंटली मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि मतलब आपको सजेशन में बता सकते हैं मेरे फ्यूचर के? हाँ देखिए, आपको डॉक्टर साहब बताएंगे तो जरूर, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको एक ही सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो आप ठीक है, बस मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए कि मेरा करियर गाइड हो। तो ये जो आप सवाल किए हैं करियर के बारे में, इसको सवाल का एक फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेट होना मांगता है। आप करियर में आपका उन्नति होएगा कि नहीं, ये प्रश्न है, क्योंकि इसका येस और नो आंसर होता है। और ऐसा प्रश्न भी होता है कि मैं ब्यूटिशियन कोर्स में लगे हुए हैं, इसमें हमारे सक्सेस हो पाएगा कि नहीं। वैसे सर ये जानना चाहती हैं कि किस फील्ड में, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, किस लाइन में वो जाएं अपने करियर को लेकर। अच्छा, ये अगर तुम्हारे पास सवाल हो इस सब्जेक्ट में हम जाओ करियर अच्छा करने के लिए, तो इसको मैं इस सवाल को थोड़ा सा कंबाइन कर देती हूँ। मैं अभी कॉमर्स लेके पढ़ रही हूँ, तो क्या ये जो फील्ड है ठीक है, मेरे लिए सही है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम अभी कॉमर्स लेके पढ़ रही हो, और ये कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, ऑनर्स, तो मैं ठीक है, मेरा वो क्या कहेंगे, ठीक है मैं करियर के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम्हारे लिए इस प्रश्न को मैं आंसर में जा रहा हूँ। तो तुम्हारा नाम है ऐश्वर्या पुरोहित, और 4 अक्टूबर 1988, और प्रश्न है कि ऐश्वर्या अभी कॉमर्स लेके पढ़ रही है, और उसको इस कॉमर्स लाइन में उसका उन्नति है कि नहीं, सक्सेस, पूरा सक्सेस है कि नहीं, ये सब। तो इसी कार्ड को हम तीनों स्प्रेड करते हैं। तीनों स्प्रेड को एक का बोला जाता है पास्ट, एक को प्रेजेंट और एक फ्यूचर। और ये स्प्रेड को रेड से हम इकट्ठा कर दिए हैं। पहला कार्ड इसको डिस्प्ले किया, ये दूसरा कार्ड है, ये है तीसरा कार्ड है। तो पूजा, एक बात है कि तुम्हारे दिल में जो चाहत था, जो बैलेंस था पहले, वो बैलेंस से तुम्हारा काम में चूज किया, उसका नाम है कॉमर्स, वो सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में शुरुआत में तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए तुमने उस सब्जेक्ट चूज किया। लेकिन प्रेजेंट में दिखता है कि सब्जेक्ट तुम्हारे ऊपर काफी प्रेशर दे रही है। ये प्रेशर के लिए तुम्हारे दिल में ऐसा होता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आता है मेरे को। लेकिन तुम्हारे सामने विंडो खुला हुआ है। विंडो खुला हुआ है क्या मतलब है, तुम्हारे पास चॉइस बहुत सारे हैं, और ये जो कॉमर्स के लिए जो प्रेशर अभी तुम्हारे ऊपर हो रही है, इसको दूर करना बहुत उचित है अभी प्रेजेंट के लिए। और तीसरी, हेलो, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट में तो कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है, क्वेश्चन ये नहीं था, मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मुझे कभी तक कोई प्रेशर वाली बात नहीं है।
ये मेरे लिए कितना फायदेमंद रहेगा फ्यूचर में। हाँ, वही मैं आता हूँ अभी कितना आपको अच्छा डॉक्टर होता साहब है। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपके लिए फ्यूचर में कितना अच्छा है, अभी कितना अच्छा है। तो आप ये आपका फ्यूचर का कार्ड है। फ्यूचर कार्ड में आपको दिखाता है कि जो आंख बंद है और आपके सामने जितने सारे स्कोप है, चांसेस है, ये चांसेस के बारे में आप नहीं देख रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं विदाउट सीइंग योर सराउंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हाटएवर एग्जिस्टिंग यू आर ट्राइंग टू मूव विथ योर स्टेडी मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और इसको भी आपको बैलेंस की और भी ज़रूरत है। ये करें तो कॉमर्स यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए ठीक होएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कोई है लाइन में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। तो आपने सुना एक प्रश्न का उत्तर जो इन्होंने हमें अच्छे से समझाया। हाँ सर, आप और कुछ बताइए, लाइक हम और क्या सवाल कर सकती हैं? जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरा जन्म कब होगा या मेरे जन्म में कौन है, तो ये सब क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं, ये सब बोला नहीं जाता। जन्म डेट और बच्चा होगा ना बच्ची होगी, ये सवाल की आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए नहीं हमारे देते हैं। दूसरे फ्रेंड क्या जानना चाहते हैं वो देखते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। हाय पूजा, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हु आर यू एंड हाउ आर यू? आई एम स्वाति। यू आर व्हाट? स्वाति। स्वाति, ओके। तो स्वाति जी, आप क्या जानना चाहते हो? एक्चुअली आई वाज वांटिंग टू नो कि मेरे जॉब में बहुत टेंशन चल रहा है, तो ये क्लियर कैसे होगा? आपका डेट ऑफ बर्थ और हाँ, नाम आप बताइए। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। एक्चुअली मेरी सिस्टर प्रेरणा झुंझुनवाला। प्रेरणा झुंझुनवाला। झुंझुनवाला, ओके। 14 अगस्त 14 अगस्त 1982। 1982, ओके, यू कैन डाउन। ठीक है, 14 अगस्त 1982। नाम है प्रेरणा झुंझुनवाला। झुंझुनवाला। तो सवाल क्या है? ये ऑफिस में बहुत टेंशन चल रही है, रोल कैसे होगा? ऑफिस में बहुत टेंशन चल रही है, ये टेंशन से सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है आपका, ये सवाल है ना? तो मैं आपके बारे में मैं कार्ड डिस्प्ले कर रहा हूँ, इससे आपका प्रश्न की उत्तर मिलेगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्व होगा यानी कि सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व होगा तो कैसे होगा, उसके भी यहाँ से मिल जाएगा आपका तरीका। तो मैं इसको पहले शामिल करता हूँ और देखा जाए कि एक सवाल होता है भी, उसके साथ बहुत सारे सवाल आ जाता है। हाँ जी, जितना आप बताएंगे उतनी ज्यादा जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। और एक चीज़ होता है कि ये टैरो कार्ड खाली हम ही सिखाते हैं और ईस्टर्न इंडिया में कोई नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए। तो आप कभी अगर सीखना चाहे तो इसके लिए 2-3 दिन हाथ में रखना। तो आपका कार्ड में डिस्प्ले करने के लिए पहला है आपका जो कार्ड दिखा जाता है, इसका नाम है पास्ट कार्ड। और लेकिन कि आपकी इमीडिएट पास्ट में अभी जो पास हो गया टाइम, उसमें आपका कैसा कंडीशन था उसी का। और नेक्स्ट है अभी प्रेजेंट का सिचुएशन। प्रेजेंट वही सिचुएशन है जो आपने बताए थे, जो काफ़ी टेंशन है। ये टेंशन है क्योंकि आप सामने आँख खुला नहीं रखे हैं सामने, लेकिन आपका बहुत चांसेस है। वो चांस क्या है? वो चांस में एक जो मिलता है ये, लेकिन बोलता है कि आपके सामने ओपनिंग है, लेकिन विंडो के तरह, विंडो से जो ओपनिंग है उसके तरफ आप देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोगों का दिल में क्या है, तभी सारे टेंशन को चला जाएगा आपका। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपके पास और कोई सवाल है? नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बाय। तो चलिए, हमारे पास एक और सवाल आया ऑफिस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पढ़ाई से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड बातें कर ली। अब कुछ और भी सवाल आने चाहिए। चलिए फोन रिसीव करके देखें। हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं है। शायद कोई कुछ बोलना नहीं चाहता या अभी सब्जेक्ट के बारे में बता देना। इन सब सब्जेक्ट जो डेट है, इस क्लास का डेट यही है, लिखा है अक्टूबर का। हाँ? जैसे अल्फा मेडिटेशन, ये अक्टूबर 23 का क्लास हो रही है।
ये एक दिन होती है या 2-2 दिन? ये एक दिन है, ये 2 दिन का है। अच्छा, तो मैं आपको क्लासेस के बारे में बता दूं कब अगर आप चाहें तो कौन सी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अल्फा मेडिटेशन, वो 23 अक्टूबर में क्लासेस होंगी। जो इंटरेस्टेड है वो प्लीज आए और आई थिंक आपको आना ही चाहिए। इसके बाद है अल्फा अप्लाइड, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सर अल्फा अप्लाइड के बारे में आप कुछ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा कुछ पता चले। एक्चुअली अल्फा एप्लीकेशन कोर्स जो अल्फा मेडिटेशन किया है बेसिक, उसके लिए है, क्योंकि इसका अंदर इतना पावर है और इतना क्रिया है, जो क्रिया करते हम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो शरीर का हो, मन का हो, कुछ भी हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए काफ़ी और तरीका होता है, जो अल्फा मेडिटेशन जिसको सीखा है वही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कोई नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब है रेकी फर्स्ट डिग्री, जो क्लासेस है 20 से 21 तारीख तक। 20-21 2 दिन। हाँ, 20 और 21। 10 बजे से 4 बजे तक रेकी क्लास होता है। 20 तारीख का भी होता है, 21 तारीख का उसको कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यू करने के बाद 2 दिन के बाद आपको फर्स्ट डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है और तरीका मिलता है कि कैसे आप फर्स्ट डिग्री रेकी अपना ऊपर और दूसरों का ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका तरीका आपको पता होने से शरीर का कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो वो आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद आती है रेकी सेकेंड डिग्री, जिसके क्लासेस होंगे 26 और 27 अक्टूबर को। सर ये क्या है? यह है कि रेकी फर्स्ट डिग्री में देखा जाए कि हम बहुत दूर है, ऐसी लोगों का हम कुछ नहीं इलाज नहीं कर पाते हैं। चाहे पकड़ो कि तुम्हारा मदरी मम्मी है, यानी कि मेटरनल अंकल है दिल्ली में, ओके, तो दिल्ली में उनको पैर में कुछ दर्द हुआ, यहाँ से बैठ के उसको इलाज करना, ये जो रेकी से हो सकता है, उसके लिए सेकेंड डिग्री का ज़रूरत होता है। आपको अगर सेकेंड डिग्री कैसे किया जाए, कैसे सीखा जाए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो आपको उस दिन वही क्लास करना चाहिए कि 26 और 27 को। लेकिन फर्स्ट डिग्री करने के बाद 21 दिन के बाद ही हो सकता है। ये 21 दिन अपना ऊपर खुद का ऊपर वो ट्रेनिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्यूरिफिकेशन हो जाए, पूरा बदन का प्यूरिफिकेशन के बाद फिर आप रेकी सेकेंड डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आती है रेकी रिफ्रेशर्स, जो 18 अक्टूबर को होगी। ये है इसका मतलब है जो रेकी पहले सीखे हैं फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री, यानी कि ओनली फर्स्ट डिग्री, लेकिन इससे ज़्यादा उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर रिफ्रेशर्स कोर्स किया जाता है फ्रेश नए से, और 3 घंटे का कोर्स होता है। इस 3 घंटे में वो सारी चीज़ फिर दोबारा सीख सकते हैं और एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। लाइक ये आपका रिविजन वर्क है, जिसको हमने पास किया था फिर बाद में पास हो जाते हैं। इसके बाद एक क्लास है 28 अक्टूबर को, और उस क्लास का नाम है रेकी क्रिया या रेकी करुणा। सर ये क्या हुआ? एक करुणा रेकी होता है कि रेकी का एक भाग जो रेकी डॉक्टर मिखा उशुई ने चालू की थी, और इन्होंने 1864 में जन्म हुआ था जापान का एक शहर क्योटो में। तो उसके बाद उनको बुद्धदेव का जो इलाज करने का प्रकृति था, जिसको हम लोटस सूत्र बोलते हैं, वो लोटस सूत्र के बारे में उनको जानकारी हुआ था, और उनसे ये रेकी सिस्टम जो हम उशुई रेकी सिस्टम बोलते हैं वो चालू हो गया था। अभी इसके बाद देखा जाए कि रेकी सिस्टम में जितनी थोड़ी बहुत जितनी कम होता है, जो बीमारियां नहीं जाता है, उसके लिए हमको करुणा रेकी करना पड़ता है। ये भी एक रेकी है, इसमें भी 4 सेशन होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, मास्टर्स ए, मास्टर्स बी, ये 4 लेवल का। तो ये करते हुए तो पूरा चीज़ों की जब एक साथ करते हुए अप्लाई किया जाए तो सारे प्रॉब्लम समाधान हो जाता है। इसके बाद कुछ क्रिस्टल है। सर क्रिस्टल तो जैसे पत्थर हो गया, लेकिन पता नहीं रेकी के मामले में इसका क्या नाम है? रेकी के बारे में ये होता है कि ये क्रिस्टल जो होता है ये सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट का मैग्नीशियम सिलिकेट कंपोजिशन होता है। ये क्रिस्टल का एक गुण होता है कि वो पावर पकड़ सकता है, और उसको प्रॉपर्ली चार्ज किया जाए, जैसे हम लोग सीजन यूज करते हैं। सीजन के बारे में पता है? नहीं सर। सीजन तो होता है कि लक्ष्मी यंत्र, और घर में हम लक्ष्मी यंत्र लगाते हैं किसलिए? हमारे प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, पैसे ज़्यादा हो और सुख शांति हो, इसके लिए। तो ये भी क्रिस्टल का होता है। क्रिस्टल में ये गुण होता है कि ये एक पावर पकड़ के रखे और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे घर में। लेकिन इसके अंदर साइंस है इतना है कि हर एक
बीमारियों के लिए तरह तरह की क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं। इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे इसको साफ किया जाए, ये सब प्रक्रिया क्रिस्टल थेरेपी में बताया जाता है। तो क्रिस्टल, हाँ सर बोलिए। और ये रेकी के साथ एक क्रिस्टल भी हम यूज करते हैं। जैसे एक क्रिस्टल है, इसको चक्र पर रख देते हैं, इसको अनाथ चक्र बोलते हैं, इसको हार्ट बोला जाए, और सोलर प्लेक्सस है। ऐसे हमारे पास 7 चक्र है। 7 चक्र में शुरुआत होता है कि लोटस चक्र यानी कि क्राउन चक्र, और सबसे नीचे होता है मूलाधार यानी कि रूट चक्र। और ये सातों चक्रों में जितने सारी बीमारियां हैं, इसको हम कवर कर सकते हैं क्रिस्टल के साथ। हाँ सर, तो क्रिस्टल की क्लासेस होंगे 19 अक्टूबर को। इसके बाद है मैग्नीफाइड हीलिंग, जिसकी क्लासेस होंगे 22 तारीख को। सर ये क्या है? मैग्नीफाइड हीलिंग की ऐसे कोर्स है लंबी चौड़ी, जिसके जैसे टैरो का ये मैनुअल दिया जाता है। ये टैरो का मैनुअल में इसमें सारे कोर्स है। ये सारे कोर्स को सिखाया जाता है टैरो का 2-3 दिन का क्लास में। ये है अल्फा मेडिटेशन का कोर्स। ये अल्फा मेडिटेशन जो सीखते हैं उसके लिए ये किताब जरूरी है। ये सब हिल से हम लिखते हैं, हम पब्लिश करते हैं। ये देखो कौन फोन में है। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्कार। हेलो हाँ बोलो। बोलिए। है टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए। अब बोलिए, आपको क्या परेशानी है? हमारा परेशानी ये है कि हमारा आप बीमारी क्या होगा, मतलब अभी हमारा बहुत लोड हो गया है, क्या हम उससे बात पाएंगे? आप बंगाली में ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए ना, आपको ही नहीं सुनाई देगी। बोलिए। আপনি বলুন, সমস্যাটাই তো বলা হলো না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেই তো 5 মিনিট চলে গেল। সমস্যা বলুন। বলছি যে আমি অনেক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ বলুন। সেটা থেকে রেহাই পাবো কিভাবে? সেই আপনি কি ধরনের রোগগ্রস্ত হয়েছে সেটা তো জানতে পারলাম না, কিন্তু যতটুকু জানলাম বাত হয়েছে, আপনার পেটের রোগ রয়েছে, আপনার হয়তো পাইলসাইটিসও আছে, এই ধরনের সমস্ত বুঝতে পারছি। আপনার শোল্ডারে হয়তো পেন হয়, আপনার কাঁধেতে ব্যথা হয়, পায়ের দিকে ঝিনঝিন করে, এগুলো বুঝতে পারছি। আপনার সঙ্গে না দেখলেও, আপনার সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারছি। তো এইসব যে হাজারো আপনার সমস্যা রয়েছে, এর জন্য আপনার শরীরটাকে মুক্তি দিতে কত ওষুধ খাবেন? ওষুধ তো খেয়ে এসছেন। খান না ওষুধ, তাহলে তো খুব ভালো কথা। তাহলে প্রাণায়াম করবেন, আলফা মেডিটেশন শিখুন, রেকি অ্যাপ্লাই করুন নিজের উপরে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। এই রেকি শিখে হাজার হাজার মানুষ উপকার পেয়েছেন, আপনিও সেই উপকারটা নিন। তারপরে মনটা যদি আপনার দেখেন যে সবসময় দ্বিধান্বিত হয়ে রয়েছে, চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, মনের মধ্যে ওয়ারিজ, অ্যাংজাইটি, এসব নানা ধরনের জিনিস আপনাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে, তখন তার হাত থেকে বাঁচতে আপনাকে হেল্প নিতে হবে আলফা মেডিটেশনের। এই কোর্সগুলো পূজা জানে, ও আমার অ্যাড্রেস বলে দেবে, টেলিফোন নাম্বার বলে দেবে। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, এবং যোগাযোগ করার পরে যেদিন ক্লাস হয় তার আগে যদি করেন, সেই ক্লাসে আমি ডেকে নেবো আপনাদের। তো আপনি অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিন। P194 কালন্দি হাউজিং স্টেট, আর ফোন নাম্বারটা হলো 98307 31866। অ্যাড্রেসটা হলো P194 কালন্দি হাউজিং স্টেট, আর ফোন নাম্বার হলো 98307 31866। এই কাগজটা একটু দেখিয়ে দাও, তাহলে হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা টুকে নেব। अगर आपको और भी कुछ देखना है তাহলে আপনি এটা দেখতে পারেন। এটা ফুল পারফর্মার রয়েছে, আপনি দেখে নিন। আপনারা যা জানতে চাইছেন জেনে নিন। আমি বলি, আমি ক্লাস 9 এ পড়ছি। হ্যাঁ বলুন। তো ও মানে হাত সাইনটা তোমার কোন দিকে যাবে একটু বলুন, সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, তাহলে ওর জন্য ট্যারো কার্ড করতে হবে। ওর ডেট অফ বার্থ, আপনি ডেট অফ বার্থ আর নামটা বললি না ভাই। হ্যাঁ, ডেট অফ বার্থ হচ্ছে 9/5/91। 91 আর নাম নাম শারিন, কি? SARIN। SARIN and next name, second name, title। ঠিক আছে, এটাই হবে। শারীরিক ডেট অফ বার্থটা আমার দরকার, তার মানে
আর ওদিকে ছিল 25 বলছে না আমার 91টা যথেষ্ট। 25 বলছে ছিল 9/5/91 এতে সারিলের জন্ম। আমি প্রশ্ন রাখছি যে সারিলের সায়েন্স পড়লে উন্নতি হবে কিনা, এভাবে প্রশ্ন রাখলে হবে? আপনি আপনার প্রশ্নটা আরেকবার বলে দিন। আমি বলছি সে কোন দিকে গেলে উন্নতি হবে, সায়েন্স আর্টস না কমার্স? না আমরা এইভাবে বলতে এখন একটা অসুবিধা হবে, কারণ সেই প্রোগ্রামিংটা আমি করে আসিনি। আমি খালি প্রশ্ন করতে পারবো যে সায়েন্স পড়লে তার উন্নতি হবে কিনা, তারপরে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আর্টস পড়লে উন্নতি হবে কিনা। যদি দুটোতেই না হয়ে গেল তাহলে তৃতীয়টা পড়লে ভালো হবে। তাহলে আমি কেননা যেভাবে প্রোগ্রামিং করে আসলে সে আমার একটা মেডিটেশন করে আসতে হয়, সেই অনুসারে এখানে সেই ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়, আর অন্যরকম করা যায় না আর কি। ওনার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি বলুন। তাহলে আপনার জন্য ডিলটা করছি সারিলের জন্য। তো সারিলের ফার্স্টে এটাকে তিনটে স্ট্যাক করা হলো, স্ট্যাক করা হলে তিনটাকে মিশিয়ে নেওয়া হলো। এরপরে ওর প্রশ্নের জন্য আমি প্রশ্ন রাখছি যে সায়েন্স পড়লে ওর সাকসেসফুল হবে কিনা, তাহলেই বোঝা যাবে সায়েন্স পড়লে। ফার্স্টটা টেম্পারেন্স। তো টেম্পারেন্সটা হচ্ছে, এটা মানে হচ্ছে যে ওর যে কার্ড বেরিয়েছে এটা দুটো উত্তর হতে পারে। দুটো উত্তর মানে এটা ইয়েসও হতে পারে, নো হতে পারে। এটা 100% বলা যায় না যে সায়েন্স পড়লে ওর উন্নতি হবে কিনা। এবারে যেহেতু এটা একটাই প্রশ্ন, আমি সেকেন্ড ডিলটা করছি। তো সেকেন্ড ডিলিংটা মানে হচ্ছে যে ও আর্টস নিয়ে পড়লে ওর উন্নতি হবে কিনা। আর্টস নিয়ে পড়লে উন্নতি হবে কিনা ওর জন্য ডিল করলাম। প্রথমে আসছে হায়ারোফ্যান্ট। এই হায়ারোফ্যান্ট মানে হচ্ছে এটাও একটা কার্ড এমন যেটা ডাবল মিনিং রয়েছে, অর্থাৎ হতেও পারে নাও হতে পারে। তার মানে দেখা যাচ্ছে সায়েন্স এবং আর্টস দুটোতেই ও করতে পারে, দুটোতে অ্যাসপেক্ট আছে, কিন্তু ইয়েস হতে পারে, নো হতে পারে, 100% বলা যায় না। whereas কমার্স যেটা, সেটাতে কিন্তু মনে হচ্ছে আমার যা, সেটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি ওর পক্ষে খুব ভালো হবে। আমরা সেই ডিলটা করি, কমার্সের ডিলটা করলে বুঝতে পারা যাবে যেটা ভালো হবে কিনা। দেখবেন যে উত্তর অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে আসছে এখান থেকে। হ্যাঁ, তো কমার্সটা কিন্তু ওর পক্ষে মোটেই সুইটেবল হচ্ছে না। ও কমার্স নিয়ে পড়াটা উচিত হবে না, কারণ এখানে মুন এসেছে, মুনটা কিন্তু একটা নেগেটিভ কার্ড। অতএব ও সায়েন্স এবং আর্টস দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট কিন্তু চুজ করতে পারে। এরপরেও যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে পার্সোনালি আসতে হবে, এবং একটা সেশন আছে যেমন 20-25 মিনিটের, এর মধ্যে 7-8টা প্রশ্ন উত্তর পেতে পারেন আপনি। এটা আমার প্রফেশনালি আপনাকে এখানে আসতে হবে, এসে প্রশ্নগুলো করতে হবে এবং উত্তর পাবেন। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা একটা স্টাডি রিলেটেড আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আমি এখানে কোর্সগুলো ডিসকাস করছি, চলিए कोर्स डिस्कस करते हैं। We have done with magnified hearing. इसके बाद है पेंडुलम डाउजिंग। सर एका की पेंडुलम डाउजिंग भी ऐसी एक शास्त्र है जिसको हम कहते हैं कि कुछ सवाल के लिए हमें 100% गारंटीड आंसर चाहिए, क्योंकि आप क्लॉथ मर्चेंट हैं और आप चाहते हैं कि लोहे का बिजनेस करें। तो लोहे का बिजनेस करने के लिए काफी पैसे का जरूरत होता है, और ये पैसे आप डालने के बाद भी फ्यूचर क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो 100% गारंटी के लिए पेंडुलम डाउज करते हैं। एक पेंडुलम होता है जिसको एक स्ट्रिंग में भरा जाता है, और इसको कोर्स भी होता है, जैसे हम सारे शास्त्र सिखाते हैं। जैसे ये मैग्नीफाइड रीडिंग का कोर्स है, ये मैग्नीफाइड रीडिंग कोर्स जैसा है, ऐसा पेंडुलम डाउजिंग का भी कोर्स है। ये भी 4-5 घंटे में आप सीख सकते हैं। नहीं तो आप पूछ सकते हैं कि इस सवाल के आंसर देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, तो देखा हेलो 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 नमस्ते। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए। हाँ बोलिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए प्लीज। फोन ही काट दिया। एनीवे, हाँ सर आप बताइए। इसके बाद है टैरो रीडिंग, जो हम लोग अभी कर रहे अभी हैं। जो कर रहे हैं इसमें भी यस और नो का आंसर होता है, लेकिन टैरो रीडिंग में और एक चीज होता है, क्योंकि आपका सवाल को आंसर तो मिलता है, लेकिन कैसे उसको पॉजिटिव में लेके जाए उसके लिए एक उपाय भी यहाँ पे बताया जाता है। यू गेट द वे हाउ टू चेंज योर नेगेटिव थिंग्स इनटू पॉजिटिव, उसका भी आंसर यहाँ पे मिलता है। So we should receive a call. या ट्रू।
हेलो, हेलो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए प्लीज। हेलो टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। कम करिए। आप ठीक है? हाँ ठीक है, बोलिए आपका नाम प्लीज। आनंद अग्रवाल। आनंद अगर पूछिए आनंद जी, आपको क्या पूछना है? हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 27 सितंबर व्हाट? 1982। 82, ठीक है। आनंद व्हाट? अग्रवाल। ओके, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मैं मॉडलिंग में सक्सेस पाऊंगा कि नहीं? मॉडलिंग में वो मॉडलिंग फील्ड में है और वो पूछ रहे हैं मॉडलिंग में सक्सेस पाएंगे नहीं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम और थोड़ा कम करिए क्योंकि ये रिटर्न साउंड आ रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? मॉडलिंग। मॉडलिंग। आप मॉडलिंग में हैं और इस मॉडलिंग में आपको सक्सेस है कि नहीं, इस बात की आप सवाल है आपका, इसका आंसर हम देते हैं टैरो कार्ड से। ये मैं कौन से फील्ड में सक्सेस पाऊंगा? नहीं, 2 सवाल नहीं होगा, आप एक ही सवाल कर सकते हाँ, हैं। तो मॉडलिंग नहीं बताइए। मॉडलिंग में आपको सक्सेस होगा कि नहीं, इसको हम आंसर देते हैं। अगर आपका दिल में और कुछ सवाल है तो 5, 6, 7 सवाल के लिए आके पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पर्सनली दिए हुए एड्रेस पे आके मिलना पड़ेगा और पता करना और पड़ेगा। कैसे वो लोग आए? हाँ, मैं एड्रेस बता रही हूँ। एड्रेस है P194 कालिंदी हाउसिंग स्टेट and the phone number is 98307 31866। ओके। हाँ आनंद जी, आपके लिए मैं ये डील कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आप ये मॉडलिंग में ज्वाइन किया? हाँ जी। कभी किया? अभी 3 साल मैंने रन शुरू किया है और टेलीविजन में ये सब में काम किया है। तो अभी इस टाइम जो पास तो में मुझे भी मैंने बनाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सक्सेस होगा भी नहीं। हाँ, उसी बारे में हम जा रहे हैं। उसके पहले ये जानने का जरूरत था क्योंकि आपको ये पास दिखा दे रहा था, ये पास में देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके मतलब जब तक आप ये जो मॉडलिंग के साथ लगे हुए हैं इसमें अप एंड डाउन आपको आया था। आप सुनते हैं? हाँ जी। आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? हाँ जी। कभी अच्छा कभी बुरा, हाँ जी। और कभी परेशानी कभी इजी, हाँ जी। ये कंडीशन आपको आया था? हाँ जी। ओके फाइन। फिर नेक्स्ट आपको प्रेजेंट सिचुएशन में हम जा रहे हैं। इसको बोलते हैं द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के मतलब है आपको दौड़ना पड़ेगा, काफी जोर तेजी, मतलब स्पिरिट को बढ़ाना है, फुल कॉन्फिडेंस लेना है और घोड़े का ऊपर घुड़सवार जैसे होते हैं और दुनिया को जीत लेते हैं। इसीलिए दुनिया को जीतने के लिए आपको काफी तेजी दौड़ना पड़ेगा। जितने आप दौड़े इतना ही आपको रिजल्ट अच्छा होगा। काफी परिश्रम करना पड़ेगा। You have to work literally very hard and hard, but it will bring you some good fruit also. रिजल्ट मिल जाएगा आपका, क्योंकि ये है आपको ये जो इमीडिएट फ्यूचर है। इमीडिएट फ्यूचर में अगर आप ये प्रेजेंट में करें तो इमीडिएट फ्यूचर में आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं पेज ऑफ वॉन्ट्स। ये आपके लिए नया मैसेज लेके आता है, चाहे वो कलकत्ता नहीं, दिल्ली नहीं तो बम्बई, नहीं तो मुंबई, कहीं भी आपको ऐसा असाइनमेंट मिल जाएगा जिसके लिए आप बैठे हुए हैं और बहुत इंतजार भी करते हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज, गुड फ्यूचर कमिंग प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू। So if you work hard, you are going to be benefited. That's the message. Okay, thanks for calling. Bye. बाय। हाँ, तो यहाँ पे आखिरी बची है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, जिसकी क्लासेस 28 अक्टूबर को होंगी। सर, ये कुछ स्पेशल है या फिर कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए ही है? हाँ, ये मेमोरी बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी ब्रेन सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए, और जितने हम पढ़ाई करते हैं यानी कि जितने हम काम करते हैं, काम में भी हमको कंसंट्रेशन चाहिए। कोई भी काम करें उसको 2 किस्म से मिनिमम किया जाता है। एक है कि टास्क को ऐसे रख दे, एक हुआ, और दूसरा हुआ कि नहीं इसको सजा के रख दिया, तो काम दोनों ही काम में एक सलीके का और एक झटपट। तो काम अच्छा होने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, आपके लिए मेमोरी भी अच्छा होनी चाहिए और कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए। इसका जो कॉम्पैक्ट क्लास होता है जहाँ से आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तरीका सीख जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मेमोरी एंड कंसंट्रेशन क्लास।
तो इसमें मैंने आपको सारे क्लासेस बता दिए और डेट्स भी बता दिए। आप अगर जाके ये क्लासेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे हमारे एक कॉलर फ्रेंड है, चलिए उनसे पूछते हैं उनकी परेशानी क्या है। हेलो हाँ हेलो जी, आपका नाम? मैं फॉरेस्ट गार्डी वहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे बेटे की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है? उसका फर्स्ट है, नाम क्या है बेटा का? 27 जनवरी 89। 27 Jan 89 और नाम? उसको पढ़ने के लिए इस्लाम की लाइन से सोचा अभी मेरा आप पहले नाम तो बताइए। पारस व्हाट? फॉरेस्ट गार्डी। ओके ओके फाइन। तो सवाल बोलिए अभी। उसको अभी लाइन में पढ़ा है, कौन सी लाइन में पढ़ जाए? वो अभी कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में, 11th ना? 11th में पढ़ रहा है और 27 जनवरी है 1989। 1989 अगर हुआ तो मैं ये पाचाई शास्त्र से आपको आंसर दे रहा हूँ, बाद में आपको सवाल के ऊपर जाएंगे क्योंकि आपको सवाल का फॉर्मेट तैयार नहीं है। आपको तो यार ऐसा करना पड़ेगा कि वो साइंस लेने से उसको पढ़ाई अच्छा होगा कि नहीं। साइंस तो में आप दिया लोगों है ने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, तो ये जानना चाहते हैं कि साइंस में इनका फ्यूचर कैसा है, राइट? तो 89 जैसे बोले हैं अपनी जनवरी, इसका मतलब है 88 की 16 की 7 के 3। इनका जो स्पेशल नंबर है ये याद रखना, इसको स्पेशल नंबर है 3। तो 3 और 9 3 12, 12 9 के 21, 21 9 के 30, इन सारे दिन इनके लिए अच्छा है। और कलर जो अच्छा है वो उसको कपड़ा में ग्रीन का टच रखने का, ब्लू और ग्रीन का टच रखने का, और लाल ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनाने का। लाल उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन ग्रीन और ब्लू बहुत अच्छा होएगा। एग्जामिनेशन के पहले इस रंग का उसको यूज करते दें, और यानी कि कम से कम हैंडकरचीफ भी रखे उसके पास, तो बहुत अच्छा है। मतलब ये रंग लकी है, ये लकी है, बहुत लकी है। तो ये हम पाचाई शास्त्र से इसको आंसर दिया। तो ऐसे लोगों पूछ सकते हैं, हमारे पास इतने सारे शास्त्र मौजूद हैं, तो हम कभी भी किसी को बारे में, जैसे पहले वो पूछे थे कि साहब हमारे बहुत बीमारियां हैं, हम उसको इलाज होगा कि नहीं, मैं उनको बता दिया क्या क्या किधर किधर बीमारियां हैं, तो उनको हमारे को देखने को जरूरत नहीं पड़ा, बातों से हमारे को पता हो जाता है। तो इस शास्त्र के आधार से हम इस बात करते हैं, चाहे आपको जरूरत पड़े तो बच्चे के लिए भी उसके मेडिटेशन, पढ़ाई अच्छा समझना, अच्छा आंसर देना, रिजल्ट अच्छा करना और झंझट घर में ना करना, ये सब सारे प्रॉब्लम के लिए आप आपका मेडिटेशन सिखा सकते हैं। अभी आपका सवाल के उत्तर में हम जाते हैं कि साइंस फील्ड में उसका क्या फ्यूचर है? साइंस फील्ड में अच्छा फ्यूचर है या नहीं, ठीक है? ओके मिस्टर परस के लिए हम जो कर रहे हैं, पहला कार्ड इसको हम बोलते हैं हम पास्ट, इमीडिएट पास्ट, और ये है प्रेजेंट। पढ़ाई में कैसा है आपका बेटा? पढ़ाई में अच्छा ही है। अच्छा ही है ना? रिजल्ट अच्छा करता है। अच्छा होता है। इसीलिए, और धीर स्थिर है ना बच्चा? धीर स्थिर है कि दौड़ता भागता बहुत दूर? भागता दूर है। ये टेंडेंसी उसका पास होएगा। देखने में लगता है कि बहुत धीर स्थिर है, लेकिन दौड़ता भागता है खूब, और दिखता है शांत पर है चंचल। और उनका जो प्रेजेंट है साइंस सब्जेक्ट में, इसीलिए बताया साइंस में उसके प्रोस्पेक्ट है। ये पेज ऑफ शोर्ट्स का ये दिखाता है, इसमें साइंस का 2 रंग है। रंग का मतलब है, एक है क्लाउड्स है, एक एनर्जी का सेंटर, और एक है जो स्काई बोलते हैं, और तीसरा है समुद्र नीचे। और इसके साथ जो झंझा यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ये झंझा के अंदर में पेज ऑफ शोर्ट्स, लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ा लेगा। ये साइंस उसके लिए अच्छा चूज हुआ एट प्रेजेंट, वर्तमान के लिए। और फाइनली इस सब्जेक्ट से, साइंस से पढ़ते हुए कि उसका जो पोजीशन मिलने वाला है वो है किंग ऑफ शोर्ट्स, यानी कि काफी बड़ा हो पाएगा वो इन फ्यूचर में। हाँ, ये सब्जेक्ट ठीक चूज हुआ। थैंक यू वेरी मच। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। हम लोगों की तरफ से आपके बेटे के लिए ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। थैंक यू, बाय। तो हम लोगों ने काफी सारे जवाब दिए और क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग थे, जिसके जवाब भी अच्छे थे।
तो अब हम क्या करें? अभी हम एड्रेस बता दें और पेपर को उठा दें कि कोई यहाँ से लिख ले। और एक चीज़ है कि यहाँ पे लिखा नहीं है, मंडे को मैं अभी साउथ कलकत्ता में यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे बैठते हैं। कितने बजे? 4 बजे से 8 बजे तक। मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, 38 चारुचंद्र पैलेस, चारुचंद्र प्लेस ईस्ट। और फोन नंबर इज 98302 11 703। ओके फाइन। तो ये जो टेलीफोन नंबर है 9830211703, इस नंबर में आप कोई भी सहायता चाहिए, ये 4 से 8 बजे तक के अंदर 33 चारुचंद्र प्लेस में आप संयोग कीजिएगा, वियोग नहीं कीजिएगा। संयोग करने के लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत हो पड़ेगी, तो इसके लिए और एक बार लिख लिया जाए। पूजा देवी हमें बता रहे हैं कि नंबर कौन सी है। 98302 11703। हम खाली मंडे वहाँ पे अवेलेबल हूँ और 4 बजे से 8 बजे। कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल, कोई भी इलाज, कुछ भी चाहिए, दुनिया के सारे चीज मौजूद है हमारे हील में। सर एक फोन था लेकिन शायद हम लोगों ने देख कर दी, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को मैं एड्रेस एक बार और बता देती हूँ, आपकी आसान होगा। तो आपका एड्रेस है P194 कालोनी हाउसिंग एस्टेट, जिसका फोन नंबर है 98307 31866। और जो इन्होंने कहा जो पास में है वो है 38 चारुचंद्र प्लेस ईस्ट। फोन नंबर इज 98302 11703। और एक बात बताओ यहाँ पे भैया कि अभी संडे को आनंद बाजार और टेलीग्राफ में भी हमारा एडवर्टाइजमेंट जाता है, वहाँ पे भी मेंशन किया जाता है कि अल्फा मेडिटेशन, रेकी वगैरह, ये सब शास्त्र सीखने के साथ क्या होता है हमारे इंसोम्निया, जैसे नींद का प्रॉब्लम, जैसे कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम, जैसे बदन शरीर का प्रॉब्लम घर घर में अच्छाई हुए हैं इंडिया में। तो इससे मुक्ति चाहिए, आपको उपाय चाहिए। हम ये प्रोग्राम करते हैं बेसिकली कि आपको इससे कुछ मुनाफा हो, कुछ पाठ आपको मिले, क्योंकि ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखे हैं रास्ते में, दुकानों में, पेपरों में, और इसके पीछे दौड़ते हैं जहाँ पे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। अभी आप हील में आके देखिए इसमें क्या फर्क है, ट्रीटमेंट कैसा है और कैसी तरफ से आपको उपकार मिलता है। बात इतनी सी है और हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि लोग कितनी दवाइयाँ खाएं, कितना कष्ट करें, ये सब करने से अच्छा है कुछ नेचुरल किया जाए। जी सर, अब दवाइयाँ खाने से दवाइयाँ कुछ पलों के लिए तो हमें ठीक कर देती है, लेकिन आगे जाके हमें बहुत परेशानी भी होती है, साइड इफेक्ट्स, एलर्जी, बहुत कुछ। ये है नेचुरल तरीके जिससे आपको रिकवरमेंट भी मिलेगी और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कोर्सेज सिर्फ 1, 2 या 25-30 मिनट के हैं, तो आप कर ही सकते हैं और आपका ज़्यादा समय भी नुकसान नहीं होगा। एक बार सीख लिया ना, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और एक बात बताओ पूजा, छोटी सी बात है यह कि जैसे लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, इन लोग का पता नहीं है कि बैच थेरेपी बोल के एक से का बैच मेडिसिन होता है। तो हमारे पास ऐसे 3 लोग आए थे, उन लोग बड़े डॉक्टर हैं होम्योपैथिक का, बोले कि सर हमें सीखना है बैच मेडिसिन का। तो ये इजी भी है और एक दिन में ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया होम्योपैथिक के साथ साथ। रिजल्ट हुआ इतना अच्छा कि उन्होंने संदेश भेजना चालू कर दिया घर से, कि इतना संदेश मतलब खाने का संदेश नहीं, तो ये मैसेज हमें मिलते हुए बहुत खुशी हुई। ऐसे दूसरे लोग हैं कि दिल्ली से एक परिवार आया था, 3-4 आदमी, और इन लोग ने टैरो कार्ड के बारे में जानकारी करने के बाद पूरा सीख लिया यहाँ पे, क्योंकि हम इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस में सिखाते हैं कि वो बोला नहीं जाता, और सीखने के बाद उसको उन लोग प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। मतलब है कि हमारे पास जितने शास्त्र हैं, तुझे बताओ कि इस शास्त्र को सीखने के बाद प्रोफेशनली इसको यूज किया जाता है ना। जी हाँ, मैंने तो आपसे कहा कि आप एक बार ये सीख गए, वो भी अच्छे से, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आधा वादा सीखा और जाके दूसरों पे इस्तेमाल किया। आप एक बार अच्छे से सीख गए तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, फिर सिखा सकते हैं, और उसके लिए पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि इससे आपको कितने फायदे हैं। अगर आपको कोई फायदा है तभी तो आप दूसरों को समझा
समझाएंगे। तो अगर आपको कोई परेशानी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप जरूर कांटेक्ट करें मिस्टर डॉक्टर अनूप भट्टाचार्य से। वो आपको हर तरह से आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी परेशानियां दूर करने के लिए। राइट सर? Right, very good. Thank you very much, Pooja, for introducing the entire thing in such a brief and nice way. My pleasure, sir. And thank you, my all audience, with Vijaya greetings and other things. We would like to close up the session right now. हम यहीं पे आपसे समाप्ति चाहते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं, पर कोशिश करिएगा कि कोशिश क्या इनफैक्ट आपको करना ही चाहिए। आप ये सब चीजें नहीं करें, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, bye. पूजा तो अच्छा किया है। हाँ सर, यस। काफी अच्छा किया पूजा। अगर आप साथ में बैठे जाते कुछ চ্যানেল সেসি চ্যানেলে আমরা এসে গেছি স্পেশাল প্রোগ্রাম নিয়ে। আমাদের সাথে আছে ডক্টর অনুপ ভট্টাচার্য, যিনি হ্যালো হ্যাঁ, আপনি কোথা থেকে বলছেন? सॉरी, आज गाना का प्रोग्राम नहीं है। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, অনুপ ভট্টাচার্য আছেন, যিনি বায়োকেমিক্যালে আছেন, ফার্স্ট মেরিট ইঞ্জিনিয়ার, আর রেকি গ্র্যান্ড মাস্টার, নিউমোলজিস্ট, মেটাফিজিশিয়ান, ডিভাইনার অ্যান্ড আলটিমেট পাওয়ার হিলার। আপনার যে কোনো আধ্যাত্মিক বা মেডিটেশন নিয়ে যেরকম কোনো প্রশ্ন হলে আপনি সরাসরি এখানে ফোন করতে পারেন। আমাদের নাম্বার 3957000877 কল করতে পারেন। আমাদের সাথে আছে ডক্টর অনুপ ভট্টাচার্য। নমস্কার। আজকে যে অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে পরিবেশিত হচ্ছে এটা কিন্তু অন্য দিনের অন্য অনুষ্ঠানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ আপনারা এই সময় এখানে গান শুনে এসেছেন, এখন গান নয়, গানের বদলে আমরা এমন একটা জিনিস আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি বা দেখাতে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু আপনাদের সারাটা জীবন ধরে কাজে লাগবে। কেননা এ ব্যাপারে আমি বলি যে ওষুধ তো আপনারা অনেক খেয়েছেন অনেক অসুস্থতার জন্য। এখন আপনাদের কাছে আমি যে জিনিসটা তুলে ধরছি বা অন্য চ্যানেলে যেভাবে আমি তুলে ধরি সেটা হচ্ছে যে শরীর, মন এবং আপনাদের আধ্যাত্মিকতা যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে, সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে। তো আপনি বলবেন যে দোকানে যাব, ওষুধ খেয়ে নেবো, মাথা ধরেছে ওষুধ খেয়ে নেবো, মাইগ্রেন হয়েছে ওষুধ খেয়ে নেবো। एक में श्योर नहीं हो पाते हम लोग, तो काफी सवाल करना पड़ता है। इसीलिए आपको उचित है कि आप इन टेलीफोन नंबर्स में मेरा साथ इधर आए। जैसे काफी लोग आते हैं, आप भी यहाँ आके पूरा लाइफ का पंजी, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा